एक भेड़ की जिंदगी और एक भेड़ की आवश्यकता भेड़ के हाथों में नहीं, एक चरवाह के हाथ में होती है। आमीन आमीन हालेलुया। क्योंकि वह चरवाह को मालूम है उस भेड़ की आवश्यकता क्या क्या है, उसकी जरूरत क्या क्या है, उसके कार्य उसके पास और क्या क्या अवेलेबल होना चाहिए, उस चरवाह को भली भांति मालूम है। क्योंकि वह समय पर उन अपने चरवाह जो है भेड़ को क्या करता है, चराता है। और वह भेड़ जो है उसकी जो बातों को मानते हैं, उसकी शब्दों को सुनते हैं, तो उनको यह वचन के अनुसार देखा जाए तो वचन कहती कि मुझे कुछ घटित नहीं होता। इसका मतलब है ईश्वर, इसका अर्थ है कि परमेश्वर के अधीन में रहने वाले हर एक विश्वासियों को भी, जैसा एक भेड़ एक चरवाहों के अधीन में रहता है, इसलिए उस भेड़ को कोई चीज की कमी और घटी नहीं है, ऐसा ही परमेश्वर के अधीन में रहने वाले हर एक विश्वासियों को भी कोई भी वस्तुओं की घटी नहीं होगी। हालेलुया। ये परमेश्वर के दास वचन में लिखा है, जवान सिंहों को घटी हो सकती है, वह भूखे भी रह सकते हैं, वह गुर्राते रह सकते हैं, लेकिन यहोवा की खोजियों को कोई भी भली वस्तुओं की घटी नहीं होगी। मेरे भाइयों, परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर की स्तुति हो कि आज यह भजनकार आज हमसे यह बात सिखाती है, एक आशीषित जीवन क्या है, एक आशीषित व्यक्ति कैसे होता है। एक आशीषित व्यक्ति जीवन में एक विश्वासी अपने अगुवा के अधीन में या उसके चरवाही में चलेगा। एक अगुवा के दायरे में रहकर वह उसकी अगुवाई में चलता रहेगा, उसके जीवन को परमेश्वर आशीषित करेगा। आमीन आमीन हालेलुया। ये डेट में, आज की वर्तमान स्थिति में, एक चरवाहा, एक विश्वासी का चरवाहा, एक अगुवा, एक परमेश्वर का दास है, परमेश्वर के एक सेवक है जिनको परमेश्वर ने नियुक्त किया है। और वह परमेश्वर के दास लोग आज एक स्थिति में वह हमेशा परमेश्वर अपनी वचन के द्वारा अपनी सेवकों को संभालने के लिए उनको बुद्धि, ज्ञान, समझ और हर एक जरूरतों को उनको देता है, ताकि अपने हर एक बेटे बेटियों को प्रत्येक समय में उनकी चरवाही करते हैं। और आज की स्थिति में जो भेड़ जो चरवाही के अधीन में रहते हैं, जो विश्वासी अपने दास के अधीन में रहते, उनकी सुनते हैं, उनकी मानते हैं और उनके अनुसार चलते हैं, परमेश्वर उनको कोई भी चीज की कमी होने नहीं देते, उन्हें घटी होने नहीं देते। वह हमेशा आर्थिक, आत्मिक, भौतिक, सामाजिक हर क्षेत्र के ऊपर परमेश्वर अवेलेबल कराते हैं और प्रभु उनको मदद करते हैं। क्योंकि प्रभु ने कहा है, मेरे पास जो आएगा मेरी राज्य मेरी धर्मता की खोज करता है, परमेश्वर उनकी जीवन की हर जरूरत को पूरा करता है। इसीलिए आज हम देखते हैं कि मुझे कुछ घटी नहीं होगी। इसका मतलब है कि परमेश्वर, इसका अर्थ है कि हम कितना परमेश्वर को आज हम उसके पास रहते हैं, उनके जीवन में परमेश्वर की इच्छा की पूरी करने के लिए हम एक उसके संगति में रहते हैं। परमेश्वर उसकी भी इच्छा और उसकी जरूरतों को परमेश्वर पूरी करते हैं। खुदा के लोगों, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज हम परमेश्वर की इच्छा अनुसार चलते जाएं। एक आशीषित रहना है, हमें आशीषित होना है। हमें हमारी जीवन की जरूरतें, जो संसार में रहते हैं तो कुछ ना कुछ प्रत्येक दिन कभी ना कभी कुछ चीजों में घटी होती है, लेकिन दाऊद कहता है कि मुझे कुछ घटी नहीं, क्योंकि मुझे कोई कमी नहीं है, क्योंकि मेरा चरवाहा सच्चा चरवाहा है। आमीन आमीन हालेलुया। धोखा देने वाला चरवाहा नहीं, मेरा चरवाहा मुझे प्रत्येक दिन जो है हरी हरी चराइयों में चराता है और मुझे सुख
दाई, सुखदाई, दुखदाई नहीं, है ना। यहाँ पे परमेश्वर के वचन को देखा जाए, यह 23वां अध्याय का उसका 1 से लेकर 6 वचन तक परमेश्वर हर एक शब्दों में एक भेड़ के विषय में वहां पे लिखता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है। आप और मैं अपने जीवन में लेकर कहेंगे प्रभु मेरा चरवाहा है। मतलब वह हमें क्या करता है, कुछ घटी होने नहीं देता है, कुछ कमी होने देता है। उसके बाद वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। वह अर्थात परमेश्वर, वह अर्थात वह खुदा जिसको आपको और मुझको उसने जीवित रखा है, आपको और मुझको परमेश्वर अपने वचन के अनुसार इस धरती पर भेजा है, वह परमेश्वर आपके और मेरे जीवन की चिंता करता है। आपकी खाने की चिंता, आपकी पहनने की चिंता, आपकी रहने की चिंता, आपको पीने की चिंता, आपकी बैठने की चिंता, आपकी हर एक जरूरतों की चिंता करने वाला परमेश्वर यहोवा है। इसलिए आज हम कोई भी बात की चिंता ना करें, कोई भी बात की हम क्या बोलने से निराश ना हो, क्योंकि हम परमेश्वर पर आशा रखें, परमेश्वर पर ऊंचा रखें और हम अपने अगुओं के अधीन रहें, अगुओं का आदर करें, अगुओं का सम्मान करें। आज बहुत से जगह में, कई बार जगह में देखते हैं, कई बार हम प्रभु के दासों के जीवन में आज निराश भी होती है, क्योंकि वचन में लिखा है, देखिए परमेश्वर के दासों का कई बार परमेश्वर के अगुओं के लोग नहीं सुनते हैं। आज विश्वासी, आज कई ऐसे जन हैं जगह में, विश्वासी भी कई ऐसे विश्वासी होंगे, लेकिन कई परमेश्वर के दासों के अधीन में नहीं है, वह उनकी संगति में नहीं रहते हैं, उनके साथ नहीं चलते। कल भी हम देख रहे थे एलिया और एलिशा के विषय में, मैं बात को देख रहा था कि एलिया एलिशा को कहता है मुझे परमेश्वर बेतेल तक भेजता है, हे एलिशा तू यहीं ठहरा रहा। एलिशा कहता है प्रभु खुदा की सौगंध और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, जहां तू जाएगा मैं यहोवा उसके तेरे पीछे पीछे चलूंगा। और उसके जब पीछे पीछे चलता है आखिरी तक, वह जाते तक, तब परमेश्वर के दास के पीछे जाता है और उसको आशीष, दुगुना आशीष की जरूरत, दुगुना अनुग्रह का जरूरत, दुगुनी एक सामर्थ की जरूरत होती है। तो एलिशा को कहता है तूने मेरे पीछे तो यहाँ तक तो आया है, तुझे क्या चाहिए तू मुझसे मांग। वो बोलता है तेरे अंदर जो सामर्थ है, तेरे अंदर जो आत्मा, तेरे अंदर जो अभिषेक है, उसका दूना भाग मुझको मिल जाए, इसलिए उसका दूना भाग मुझको मिल जाए, है ना। आज आपको और मुझको परमेश्वर के दासों के जीवन के जरिए एक जीवन के जैसा दूना आशीष, दुगुनी अभिषेक कैसे मिलेगा? परमेश्वर के दासों के साथ साथ चलने से, परमेश्वर के दासों चरण करने से, परमेश्वर के दासों की अगुवाई में, नेतृत्व में जीवन को व्यतीत करने से और उनकी जीवन के शब्दों को सुनकर मानने से। मैंने पिछले कई बार, एक बार और जब से मैं पहला बार जब यह जेम्स प्रेयर टावर में एक पहला दिन में प्रचार किया था, एक बात बताया था मैं आपको, है ना, कि हमारे जीवन में एक बात को सुनने वाला, मानने वाला और चलने वाला होना है ना। क्योंकि शैतान के 3 पुत्र के विषय में मैंने बताया था, शैतान के 3 बेटे के बारे में, है ना, जो सुनता नहीं है, मानता नहीं है और करता नहीं है। लेकिन परमेश्वर का एक ही पुत्र है, वह सुनता भी है, मानता भी है और चलता भी है। आमीन, हालेलुया। वह व्यक्ति जो यहोवा की वचन को सुनता है, मानता है और चलता है। हम जो प्रभु की बातों को यहोवा के नबियों, यहोवा के दासों के जरिए उन अगुओं को जो खुदा ने ठहराया है, हम उनका आदर करेंगे, परमेश्वर का आदर करते हैं। बाइबल बताती है जो छोटे से छोटे में से मेरे दासों को आदर करते हैं, आमीन, धन्यवाद, मेरा आदर करते हैं, मेरे छोटे से छोटे भेजे हुए सेवकों का सम्मान करते हैं, वह मुझे सम्मान करते हैं। इसलिए आज जब आप परमेश्वर की वचन को सम्मान करते हो, परमेश्वर आपका सम्मान करेगा। आमीन, और आमीन। आपकी और मेरे जीवन की हर जरूरतों को परमेश्वर पूरा करेगा। अर्थात
परमेश्वर के वचन के अनुसार देखेंगे तो यिर्मयाह 3:15 में एक बात लिखा है। पढ़िए यिर्मयाह 3:15। थैंक यू जीसस। यिर्मयाह नबी की पुस्तक 3 अध्याय 15 पद। मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल चरवाहे दूंगा जो ज्ञान और बुद्धि से तुम्हें चराएंगे। आमीन। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल चरवाहा दूंगा। मैं तुम्हें आज जेम्स प्रेयर टावर के अंदर में आज वहां बैठे हुए प्रत्येक भेड़ों को प्रभु कह रहा है। आज प्रत्येक हम भाई और बहनों को परमेश्वर कह रहा है, प्रत्येक विश्वासियों को परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल एक चरवाहे दूंगा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। आज जेम्स प्रेयर टावर को एक मन के अनुकूल परमेश्वर एक चरवाहे प्रत्येक भोर को परमेश्वर देता है। प्रत्येक दिन परमेश्वर आपको और मुझको देता है। और यहोवा अपने शब्द, अपने वाणी, अपने आशीष भरी वचन को अपनी जुबानों के द्वारा आज अपने अभिषिक्त सेवकों को जो नियुक्त परमेश्वर ने किया है उनको आज प्रतिदिन आप सुनते हैं। खुदा आपको बरकत करेगा, प्रभु आपको बड़ी आशीष देगा। और जो लोग आपको है ना, मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल चरवाहे दूंगा जो ज्ञान और बुद्धि से तुम्हें क्या करेंगे, चराएंगे। बताती है परमेश्वर के ज्ञान न होने से, बाइबल बताती मेरे प्रजा मेरे ज्ञान के न होने से नाश होगा। आज परमेश्वर की ज्ञान और बुद्धि यहोवा का भय है, भय ही यहोवा का बुद्धि है। और जितने उसकी भय मानते हैं, जितने उसका आदर करते हैं, यहोवा उनकी बुद्धि को, उनके विचारों को, उनके जीवन को अच्छा रखता है। होती है जिनकी जीवन अच्छी होती है, जिनकी सोच अच्छी होती है, उनके जीवन को परमेश्वर हरी हरी चराइयों में लेकर जाए। आमीन आमीन। खुदा प्रत्येक दिन अच्छी अच्छी स्थानों में लेकर जाएगा, अच्छी अच्छी चारागाह में लेकर जाएगा, अच्छी अच्छी और सुखदायी जल को भी पिलाकर आपके मेरे जीव को ठंडा करेगा, सुरक्षित रखा, अनुकूल परिस्थितियों में परमेश्वर रखेगा। ये खुदा का वाणी है, ये खुदा का वचन है, ये परमेश्वर का शब्द है, ये परमेश्वर का जुबान है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जो आज आप और मैं अनुकूल चरवाहे के माध्यम से जीवन को जी, यदि हम अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से, अपने जीवन के अनुसार चलने की कोशिश करेंगे, हमें चरवाहा या चरहाई नहीं मिलेगी, हमें आशीष नहीं मिलेगा, हम पर अनुग्रह नहीं होगी। इसलिए प्रभु ने कहा है कि अपने अपने स्वामी के, अपने अपने दासों के, अपने अपने सेवकों के अधीन में रहो, है ना। जो आपके और मेरे लिए प्रत्येक दिन और रात जागते हैं, प्रार्थना करते हैं, आपके लिए प्रत्येक दिन आपकी देखभाल करते हैं। एक भेड़ को एक चरवाहा जो क्या करता है, रात और दिन उसकी देखभाल करता है ना, उसकी चिंता करता है। इसलिए हर एक विश्वासियों को आज जो परमेश्वर सेवक दिया है, चरवाहा दिया है, आज मैं आप लोगों से बात कहना चाहता हूँ, जहां भी होंगे, जिस चर्च में भी होंगे, जिस कलीसिया में होंगे, जो भी जहां स्थान में होंगे, परमेश्वर के कलीसियाओं में अपने दासों के अधीन रहें, क्योंकि दास आदर नहीं करते हैं तो हम परमेश्वर का आदर नहीं करते हैं। चाहे वह दास छोटा हो, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह अभिषेक एक जीवन, हर एक परमेश्वर के एक दास हैं जो आपको परमेश्वर की वचन को लेकर सिखाते हैं, वचन को लेकर समझाते हैं। बाइबल बताती है उनकी अच्छी बातों को पकड़ लो और बुरी बातों को छोड़ दो, गलत चीजों को छोड़ दो, गलत जीवन को छोड़ो। और जो आपके दास, आपके अगवा कैसे चलते हैं, कैसे जीवन है उनका, उनकी ठीक ठीक वर्णन, उनकी जीवन का अनुसरण करो। जो अच्छी है उनको पकड़ कर चलिएगा, बुराई को
छोड़ दें और अच्छाइयों को हम मोल लें। इसलिए परमेश्वर के जीवन के वचन के अनुसार राजा दाऊद यही बात कहता है, वह मेरा चरवाहा है, खुदा हमारा चरवाहा है। आज परमेश्वर के दास लोग भी आपका एक चरवाहा के एक समान है, जो प्रतिदिन आपको नया नया वचन ढूंढ ढूंढ करके आपको प्रत्येक दिन अच्छी अच्छी शब्दों से आपके जीवन को आशीषित करना चाहते हैं, आनंदमय बनाना चाहते हैं, खुशी से भरना चाहते हैं कि आपके जीवन की निराशा, आपके जीवन की दुखी, आपके जीवन की तकलीफों को आज दूर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरे भाइयों और बहनों, परमेश्वर अपनी वचन, अपने शब्दों के द्वारा जो इस समय हमको आशीषित करता है, जब हम उसके अधीन रहते हैं, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। अनुकूल है ना, मन के अनुकूल, परमेश्वर अपने मन के अनुसार, परमेश्वर अपनी इच्छा अनुसार, परमेश्वर अपनी ही योजना अनुसार आपको और मुझको क्या करेगा, एक चरवाहा देगा, जो अपने खुदा के मन के अनुसार और खुदा के आत्मा के अनुसार, खुदा के अभिषेक के अनुसार, खुदा के वचन के अनुसार उसकी परमेश्वर वचन से क्या करेगा, बुद्धि से और आत्मा से आपको सिखाएगा और वह समझाएंगे उनके जीवन को। इसलिए रहा पौलुस भी कहता है, मैं बुद्धि से भी परमेश्वर का भय मानता हूँ और आत्मा से भी परमेश्वर का भय मानता हूँ। मैं आत्मा से भी आराधना करता हूँ और बुद्धि से भी आराधना करता हूँ। इसलिए इस खुदा का वचन को हमें सुनना है, परमेश्वर के चरवाहे में चलना है। दूसरी बात है कि हमें इब्रानी उसका 13 का 17 पद में लिखा है, देखिए, इब्रानी की पत्री उसका 13 अध्याय 17 पद। अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। वे यह काम आनंद से करें, ना कि ठंडी सांस लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। हालेलुया। देखिए पद में, क्योंकि बाइबल इस बात को बता रही है कि परमेश्वर के वचन के अनुसार हम देखें तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा है, कहता है कि अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, क्योंकि उन्हें लेखा देना है, क्योंकि उन्हें हिसाब देना है। इसलिए आज आप और मैं, हम अपने परमेश्वर के अगुओं, परमेश्वर के दासों की बातों को माने, जो हमें बताते हैं, जो हमें सिखाते हैं, जो हमें समझाते हैं, जो हमें कहते हैं। आज हमारे प्रभु के दास भाई दिनेश जो है, प्रतिदिन परमेश्वर के इस जेम्स प्रेयर टावर में आपको और मुझे जुड़ने के लिए कहते हैं। कई बार हमको डांटते भी हैं, कई बार हमको समझाते हैं, कई बार कॉल करते हैं, है ना। क्यों करते हैं? ये अपने हित के लिए नहीं है, वो खुद के लाभ के लिए नहीं है ना। वो खुद के, वो आपके और मेरे जीवन की फायदा चाहते हैं, आपके और मेरे जीवन की चिंता करते हैं, आपके और मेरे जीवन की हित की भलाई चाहते हैं कि हम सुबह सुबह किसी का चेहरा ना देखते हुए, किसी का मुंह ना देखते हुए भी हम खुदा के पास आए, प्रभु के वचनों को सुने और हम अपने दिन को, आप अपने जीवन को, आप अपनी जीवन की हर एक लाइफ को खुदा की अनुकूल स्थिति में जीवन को निर्वाह करें, परिस्थितियों में खुदा की महिमा। क्योंकि माहौल ऐसी स्थिति है, जो दुनिया ऐसा है कि कहीं हमको सुख नहीं है ना, कहीं हमको शांति नहीं है, कहीं हमको आनंद नहीं है, कहीं हमको हमारा जीवन दुखों से भरे रहती है, हम उठकर सोचते रहते हैं, कई चिंता में रहते हैं। लेकिन जब खुदा के उपस्थिति और सन्निधि में जाते हैं, परमेश्वर के दास लोग परमेश्वर के वचन को लेकर आते हैं मेरे प्रियो, और जब वो वचन जब हम सुनते हैं, वह हृदय को कायल कर देता है और वह हमारे जीवन में आनंद कर देता है। इसलिए आज उस परमेश्वर के वचन को जब हम सुनते हैं,
यह वचन जीवित है, यह वचन आनंदमय है, यह वचन खुशी का, यह वचन शांति का है। क्योंकि राजा दाऊद यही बात कहा, चाहे मैं घोर अंधकार, चाहे मैं घोर अंधकार भरी तराई से होकर चलूं, तो भी पिता मैं हानि से नहीं डरता हूं, नहीं घबराता हूं, क्योंकि तू मेरे मेरे साथ साथ रहता है। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। क्योंकि एक चरवाहा अपने भेड़ के हर परिस्थितियों में साथ रहता है। आमीन आमीन। ना हम 10 के 11 में भी देखते हैं कि एक भेड़ के लिए एक अच्छा चरवाहा अपनी प्राणों को भी देता है। एक आशीषित जीवन, हम एक आनंदमय जीवन, एक खुशी का पल, एक खुशी के जीवन जीना है, तो हम परमेश्वर के उपस्थिति में रहें, परमेश्वर के अगुओं की माने और परमेश्वर की अगुओं की सुने, तब हम आशीषित होंगे, अनुग्रहित होंगे, आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए मेरे पिता की स्तुति को लेखा देना पड़ेगा, वह जो काम आनंद से करें, न कि किसी ठंडी सांस लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं है ना। ठंडी सांस लेकर ऐसे हम आलस्य से, हम अपने आप को प्रेशर से करेंगे तो हमको लाभ नहीं होगा। जी से, मन से और तन से हम उसका आदर करेंगे तो इसका प्रतिफल मिलेगा। उसके बाद लिखा है, हमारे लिए प्रार्थना करते रहो, क्योंकि हमें भरोसा है कि हमारा विवेक शुद्ध है और हम सब बातों में अच्छी चाल चलना चाहते हैं। प्रार्थना करने के लिए मैं तुम्हें और भी समझाता हूं कि मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास फिर आ सकूं। अब शांतिदाता जो परमेश्वर प्रभु यीशु को, जो भेड़ों का महान रखवाला है, अब जो शांतिदाता परमेश्वर, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह को, जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुड़ में से भरे हुओं में से निकाल कर ले आया है। वह खुदा यीशु मसीह हमारा चरवा, जो महान भेड़ों का रखवाला है, जिसने हमारे लिए अपनी जान दे दिया है, वो से ने अपनी अनुग्रह के साथ लाया है। आज खुदा का धन्यवाद हो मेरे भाइयों और मेरे बहनों, परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं। जब हम, चाहे वो छोटे हो, चाहे वो बड़े हो, चाहे वो बुद्धिमान हो, चाहे निर्बुद्धि हो, हर कोई जब प्रभु के वचन को सुनकर एक परमेश्वर का आदर करते हैं, वचन का आदर करते हैं, परमेश्वर की बातों को मानते हैं, तो वह परमेश्वर अपनी भली भंडार से अपनी हरेक आशीषों को अपने भेड़ों को, अपने चरवाहों को दिया करता है, अपने संतानों को देता है। प्रभु की महिमा हो, प्रभु बड़े, हम घटे, प्रभु का नाम ऊंचा हो। वह समय हो चुकी है, वचन और बहुत सारी बातें हैं, लेकिन नहीं कहूंगा, समय के माध्यम से हमको चलना है और समय का अनुकूल स्थिति में रहना है। परमेश्वर इन वचन के द्वारा हम सबको आशीष